अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 का जो थ्योरम नंबर 1 12.1.2 था वो कर लिया था। आज जो है वो हम लोग थ्योरम नंबर वो 12 पॉइंट जो है 1.4 कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसको एक्सरसाइज को वाइंड अप कर सकें। अब हम लोग चलते हैं जानिब, ताकि हम लोग इस थ्योरम को देख सकें कि थ्योरम क्या है। ये बुक आ गई, तो ये चैप्टर नंबर 14 आ गया है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12। तो ये हमारे पास है 12.1.4 करना है हम लोगों ने, ठीक है। 12.1.4 जो है ये थ्योरम हम लोग एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये चीज समझ लें, एंगल के जो आर्म है वो क्या है। ये जो हम लोग को नजर आ रहे होते हैं, दोनों जो रेज होती हैं वो जो ओ से बी है और ओ से ए है, ये दोनों हमारे पास क्या है, एंगल है के आर्म्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहता है जी कि अगर आपके पास ये एंगल है, इस एंगल को एक बाइसेक्टर कट, कहता है कि कोई भी पॉइंट ले लें अब इसके ऊपर, जैसे इसने पी पॉइंट को लिया है, कंसीडर किया है, तो ये इसके आर्म से जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बराबर फासले पे ये होगा, ठीक है। ये हम लोग करना है। अब सबसे पहले हम लोगों को वही बात है कि हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को गिवन क्या है। तो गिवन हमें जो है वो है एक पॉइंट पी है, जो ठीक है, जो राइट बाई सेक्टर ओ एम के ऊपर है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो जो लाइन बाई एंगल को कट कर लिया, तो जो है वो उसके ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया हम लोगों ने, ये हमको गिवन था ओ एम के ऊपर। अब जो द बाइसेक्टर है ए, एंगल क्या है ए ओ बी, ये ओ एम जो है ये बेसिकली क्या है, ये एंगल ओ ए बी या ए ओ बी का जो है ये बाइसेक्टर है। प्रूफ हमको क्या करना है, ये पी भी नजर आ रहा होगा यहाँ पे, भी नजर आ रहा होगा, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि पी क्यू, पी से लेके क्यू तक का फासला और पी से लेके आर तक का फासला दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हम लोगों ने यही चीज यहाँ पे प्रूव करनी है, लिखा है पी क्यू और पी आर बराबर हैं, मतलब पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ओ ए से भी, मतलब ओ ए जो ये काम है उससे भी बराबर फासले पे पी है, और ओ बी जो ये काम है उससे भी बराबर फासले पे जो पी है, ठीक है। अब जो है, अब नेक्स्ट जो है, अब कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों को करनी होती है, कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करनी पड़ी, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ये की कि पी आर के से एक परपेंडिकुलर ओ ए पे गिरा दिया, और पी बी से एक जो था पी क्यू एक जो परपेंडिकुलर था वो हम लोगों ने ओ बी पे गिरा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर से, ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है पी ओ क्यू और दूसरी ट्रायंगल बन रही है पी ओ आर, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखी वो यही है कि मैं जो भी बात करूंगा वो ट्रायंगल पी ओ क्यू या पी ओ आर में से करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये वही वाला आइडिया, ठीक है जी। अब हम आते हैं जो ये है ओपी के बराबर है, तीन चीजें हम लोगों को बराबर करनी है। ओपी के बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन चीज बराबर ही हो सकती है, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, ये रीजन है इसकी। उसके बाद हमारे पास एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, एंगल पी दोनों 90 देखते हैं, दूसरा ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोगों को इस तस्वीर में ये 90 के एंगल नजर आ रहे हैं। उसके बाद एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर, ये भी एक दूसरे के बराबर है। एंगल पी ओ क्यू मतलब ये जो ओ पे एंगल बन रहे हैं दोनों के एक दूसरे के बराबर इसलिए हैं क्योंकि इसको बिल्कुल सेंटर से कट किया जा रहा है। जब इसको बिल्कुल सेंटर से कट किया जा रहा है तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। जब हम लोगों ने बराबर कर दी तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो वही यहाँ पे चीज लिखी गई है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं। एस ए पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि साइड एंगल, हमने एक साइड बराबर की है और दो एंगल बराबर किए हैं। जब ये हम लोगों ने ये कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब है इसकी तमाम चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब तमाम चीजें एक दूसरे के बराबर का मतलब ये है कि पी क्यू और पी आर भी एक दूसरे के बराबर है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, पी क्यू पी आर के बराबर है। क्यों बराबर है, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल सेम सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाती है ना। दो चीजें होती है, एक कॉन्करेंट होता है और एक कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्करेंट होता है कि एक ही पॉइंट में से काफी पास कर जाना, एक ही पॉइंट में से, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो होता है कि एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होना। तो ये दो ट्रायंगल जब एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं तो उसकी तमाम चीजें एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए पी क्यू और पी आर भी एक दूसरे के बराबर है।